की वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 8 की जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे। आज के वीडियो में हम 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे कि फिर आगे की वीडियोस में नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट दैट आस्क्स द यूजर टू एंटर द लेंथ इन सेंटीमीटर्स। मतलब कि हमें यूजर से लेंथ पूछनी है सेंटीमीटर में। इफ द यूजर एंटर्स अ नेगेटिव लेंथ द प्रोग्राम शुड टेल द यूजर दैट द एंट्री इज इनवैलिड। अगर यूजर नेगेटिव लेंथ एंटर करता है तो वो आउटपुट आ जाना चाहिए, एरर मैसेज आ जाना चाहिए, मतलब वार्निंग आ जानी चाहिए। अदरवाइज द प्रोग्राम शुड कन्वर्ट द लेंथ टू इंचेस एंड प्रिंट आउट द रिजल्ट। अदरवाइज यूजर को कुल मिला के क्या करना है, मतलब हमें क्या करना है, जो सेंटीमीटर में लेंथ दी हुई है उसको इंचेस में क्या करना है, कन्वर्ट करके प्रिंट करना है। अब हमें दे रखा है देयर आर 2.54 सेंटीमीटर इन एन इंच। मतलब कि हमें जो फॉर्मूला है वो क्या है, 1 इंच इज इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर। इसको हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब पहले हमें क्या करनी है, यूजर से लेंथ पूछनी है इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सपोज हमने लिख दिया L इन सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दिया L सेंटीमीटर। आपको जो नाम देना है आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे इंट इनपुट, और यहाँ पे हमें क्या लिख देना है, मैसेज देना है एंटर लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपको जो भी मैसेज देना है आप दे सकते हो, तो मैंने सिर्फ यहाँ पे दे दिया है लेंथ इन सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे इनपुट लगाने का क्या रीजन है, हम पहले ही समझ चुके हैं इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये मैसेज दे दिया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस ही लेंथ को किस में कन्वर्ट करना है। ये लेंथ हमें किस में मिली है, सेंटीमीटर में मिली है, लेकिन हमें प्रोग्राम में ये भी बोल रखा है कि हमें चेक करना है कि ये लेंथ जो है वो नेगेटिव तो नहीं है। तो हमें यहाँ पर एक इफ कंडीशन, इफ क्लॉज लगाना पड़ेगा। इफ L इन सेंटीमीटर जो है वो लेस देन 0 है, इसका मतलब नेगेटिव है, तो उस केस में मैसेज आ जाना चाहिए, क्या मैसेज आ जाना चाहिए, इनवैलिड लेंथ। तो प्रिंट और यहाँ आ जाएगा इनवैलिड लेंथ आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पूरा लिख दीजिए इनवैलिड लेंथ, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें कन्वर्जन परफॉर्म करके रिजल्ट प्रिंट करना है, ओके। तो एल्स हमने लिखा। अगर देखो आपका इफ एल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो, क्या सिंटेक्स होता है, तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करूंगी, वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। तो एल्स अगर ऐसा नहीं है तो हमें कन्वर्जन करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है, 1 इंच इज इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। लेकिन हमें सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना है, हमें रिजल्ट इंचेस में चाहिए। इसका मतलब 1 सेंटीमीटर कितना होता है, 1/2.54 इंच हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, इतने सेंटीमीटर को इंचेस में कन्वर्ट करना है। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी यूजर ने एंटर किया है उसको हमें 2.54 से डिवाइड करना है। तो वो जो हमारा रिजल्ट है वो किस में आ जाएगा, इंचेस में आ जाएगा। मतलब 1 सेंटीमीटर अगर इतने इंचेस के इक्वल होता है, तो सपोज यूजर ने 5 सेंटीमीटर बोला है, तो वो कितने इंचेस के इक्वल होगा, वो कितने, सॉरी यहाँ पे 2.5 आएगा, 5 सेंटीमीटर कितने इंचेस के इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो कुल मिला के हमें यूजर ने जो भी लेंथ दी है उसको किससे डिवाइड करना है, इंचेस से, इतने 2.54 से क्या करना है, डिवाइड करना है। दूसरी चीज ये है कि अगर आप चाहो कि नहीं हमें जो लेंथ लेनी है वो किस में लेनी है, फ्लोट में लेनी है, तो आप फ्लोट में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब हमें ये कन्वर्जन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर L इन इंच, यहाँ पे हम क्या दे देते हैं, L इन इंच, मतलब ये मैंने वेरिएबल का नाम दिया है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, L इन सेंटीमीटर। जो भी लेंथ सेंटीमीटर में है उसको हमें क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, किससे, 2.54 से सिंपली डिवाइड कर देना है, बस, ठीक है। ये हमारा जो रिजल्ट आया है उसको हमें क्या कर देना है, प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेंथ इन इंचेस इज इक्वल्स टू लेंथ इन इंच इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लगाना हो तो लगाओ, नहीं तो ये लगा दिया मैंने, और कॉमा L अंडरस्कोर इंच, ये क्या आ जाएगा, हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है ना। सपोज यूजर ने क्या किया है, हम यूजर से पूछा गया, देखो इसको हम ड्राई रन करते हैं, लेंथ इन सेंटीमीटर एंटर करो, ठीक है। यूजर ने सपोज दे दिया -5, तो यहाँ पर देखो -5 इसके अंदर स्टोर हो जाएगा इंटीजर में कन्वर्ट होके। अब क्या -5 छोटा है क्या 0 से, तो कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है, तो क्या आ जाएगा, इनवैलिड आउटपुट आ जाएगा। लेकिन सपोज यूजर ने दिया है 5, क्या दिया है, +5 दिया है, तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स, हम एल्स क्लॉज में आएंगे, यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर ये कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। L सेंटीमीटर की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 को 2.54 से डिवाइड किया जाएगा और रिजल्ट इसमें स्टोर हो जाएगा, वही रिजल्ट क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा, ओके।
अब सेकेंड क्वेश्चन है स्टोर चार्जेस ₹120 पर आइटम इफ यू बाय लेस देन 10 आइटम्स। मतलब अगर आपने 10 आइटम से कम परचेस किए हैं तो पर आइटम की कॉस्ट क्या है, 120 रुपीज़ है। ठीक है, इसके बाद अगर इफ़ यू बाय बिटवीन 10 एंड 99 आइटम्स तो उस केस में जो चार्ज है वो क्या है, ₹100 पर आइटम। मतलब हर एक आइटम का कॉस्ट क्या होगा, 100 रुपीज़ होगा। देखो किस कंडीशन में, 10 और 99 के बीच में। मतलब कुल मिला के हम बोल सकते हैं लेस देन 100 से कम आइटम है तो उस केस में क्या है, 100 रुपीज़ का आपको एक आइटम पड़ेगा। ओके, अगर इफ़ यू बाय 100 और मोर आइटम्स, लेकिन अगर आपने 100 से ज़्यादा आइटम्स क्या किए हैं, परचेस किए हैं, या 100 के इक्वल भी परचेस किए हैं तो उस केस में आपकी जो कॉस्ट रहेगी वो क्या रहेगी, 70 रुपीज़ पर आइटम रहेगी। ठीक है, बस यही हमें दे रखा है। और हमें क्या बोल रखा है कि हमें यूज़र से पहले क्या पूछना है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स पूछना है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स यूजर ने जितना भी दिया उसके बाद हमें ये वाली कैलकुलेशन परफॉर्म करके और टोटल जो बिल बना है वो क्या करना है, प्रिंट करना है बस। तो पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ आइटम्स यूजर से पूछना है। तो यहाँ पे हमने दे दिया n इज इक्वल्स टू इंट और फिर इनपुट। अब यहाँ पे हमें इंट का ही यूज करना है, फ्लोट का तो यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि नंबर ऑफ आइटम्स है। ओके, इसके बाद में यहाँ पे हमने दे दिया एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। आपको देखो मैसेज जो भी प्रिंट करवाना है इट्स अप टू यू। ओके, ये मैं शॉर्ट में ही लिख देती हूँ। तो ये हुआ एंटर नंबर ऑफ आइटम्स। अब हमें यहाँ पे इफ एल्स का यूज करना है, इफ एल्स इफ का यूज करना है। सबसे पहले अगर हमारे जो आइटम्स हैं वो क्या है, 10 से कम है। क्या है, 10 से कम है तो उस केस में क्या होना चाहिए, 120 आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इफ n इज लेस देन 10। ओके, तो उस केस में हमारा जो एक आइटम है 120 का पड़ेगा। तो अगर हम टोटल डायरेक्टली यहाँ पे कैलकुलेट कर दें तो हम यहाँ पे टोटल डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हमारा जो भी नंबर ऑफ आइटम्स है उसको हमें किससे इंटू करना है, 120 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हमें एलिफ का यूज करना है। तो यहाँ पे हमने लिखा एलिफ। अगर ऐसा नहीं है तो दूसरी कंडीशन क्या है कि जो n है लेस देन 100 है क्या, तो यहाँ पे हमने लिख देना है, सॉरी यहाँ पे हमें लिख देना है n इज लेस देन 100। अगर ऐसा है तो उस केस में हमारा जो टोटल होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, किसके अकॉर्डिंग, किस रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा, 100 के अकॉर्डिंग। तो हमें n को मल्टीप्लाई किससे कर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। और फिर फाइनली अगर ऐसा भी नहीं है तो एल्स, उस केस में हमें क्या कर देना है। अब आप चाहो तो यहाँ पे एल्सिफ भी लगा सकते हो। यहाँ पता ही है कि भाई अगर ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब उससे ज़्यादा ही आइटम्स है। तो उस केस में हमें क्या कर देना है, एल्स हमें क्या कर देना है, डायरेक्टली हम यहाँ पे एल्स स्टेटमेंट में क्या लिख देंगे, टोटल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, n इंटू 70 हो जाएगा। ठीक है, पहले अब हम इसको ड्राई रन करते हैं, फिर मैं यहाँ पे बता दूंगी प्रिंट स्टेटमेंट में हमें क्या लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले यूजर से पूछे गए आइटम्स, यूजर ने बोला 5, क्या बोला, 5 बोला। तो कौन सी वाली कंडीशन ट्रू हो रही है, इफ n इज लेस देन 10, ये वाली कंडीशन देखो, 5 इज लेस देन 10, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो उस केस में हमारा जो 5 है वो 120 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा और टोटल इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हमारा 600 आ जाएगा। ठीक है ना। अगर यूजर ने बोला है 15, क्या बोला है, 15 बोला है, या 10 भी बोला है, मान लेते हैं, चलो यूजर ने बोला है 10, मतलब n की वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, n की वैल्यू है 10। क्या 10 छोटा है क्या 10 से, नहीं है। 10 से छोटा नहीं है, कंडीशन फॉल्स, तो हम एलिफ में आएंगे। क्या 10 100 से छोटा है क्या, हाँ है। तो उस केस में हमारी जो कॉस्ट होगी, मतलब हमारा जो बिल बनेगा वो 100 रुपीज़ पर आइटम के अकॉर्डिंग बनेगा। क्योंकि देखो क्वेश्चन में हमें ये भी दे रखा है कि अगर इफ़ यू बाय बिटवीन 10 एंड 99 आइटम्स, मतलब 10 जो है किस में इंक्लूड हो रहा है, इस वाले में इंक्लूड करना है हमें, लेस देन 10 यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन अगर 10 आइटम्स भी लिए हैं तो उस केस में 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग हमारा बिल बनना चाहिए। ठीक है, तो अब 10 इंटू 100 कितना आ जाएगा, 1000, वो हमारा टोटल डिस्प्ले हो जाएगा। यूजर ने 15, 16 जो भी बोला है, चाहे 99 भी बोला है, तो 99 तक भी क्या होगा, हमारा 100 रुपीज़ के अकॉर्डिंग बिल बनने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर यूजर ने n की वैल्यू क्या बोली है, 100 बोली है, क्या बोली है, 100 बोली है, तो उस केस में ये कंडीशन भी फॉल्स और एल्स हमारा जो n है 100 है तो 70 रुपीज़ पर आइटम के अकॉर्डिंग
क्या होगा, हमारा बिल बनेगा और वो बाद में हमें डिस्प्ले करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको लगेगा n इज लेस देन 10, तो ऐसे तो 5 भी लेस देन 10 है, लेकिन अगर 5 या 10 से कोई कम आता है तो यही कंडीशन ट्रू होगी। तो इस कंडीशन, ये जो कंडीशन है वो इवेल्युएट होगी ही नहीं, क्योंकि यहीं पर वो जो चीज है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर अगर आप चाहो तो नेगेटिव नंबर के लिए भी एक और कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, अगर n जो है वो लेस देन 0 है तो ही ये सारी चीजें परफॉर्म होनी चाहिए। यहाँ पे आप एक और इफ दे सकते हो, इफ n इज लेस देन 0, तो उस केस में ये सब परफॉर्म होना चाहिए, एल्स इनवैलिड क्या आ जाना चाहिए, आउटपुट आ जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो टोटल है वो क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है, इस टोटल को प्रिंट करना है। तो प्रिंट यहाँ पे दे देना है टोटल इज, और यहाँ पे जो भी टोटल की वैल्यू है वो हमें प्रिंट कर देनी है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स फ्रॉम यूजर फर्स्ट एंड आर बिटवीन 1 to 12। एक आर हमें पूछना है यूजर से 1 to 12, 1 to 12 के बीच में कोई सा भी टाइम हमें पूछना है। ठीक है, टाइम मतलब है आर, मतलब 1 2 3 4 अप टू 12। ठीक है, इसके बाद में नंबर ऑफ आवर्स अहेड, मतलब उसके बाद कितने आवर्स, जैसे सपोज अभी क्या है 7 है, मैं कैलकुलेट करना चाहती हूँ, अभी 7 बजे हैं। ठीक है, तो 5 घंटे बाद जो है वो कितना टाइम होगा, या 6 आवर्स के बाद कितना टाइम होगा, या 7 आवर्स के बाद कितना टाइम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको लगेगा नॉर्मल ऐड ही तो करना है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सपोज अभी टाइम हुआ है 8, ठीक है ना, तो अगर मैं 8 में 5 ऐड करती हूँ तो 13 टाइम नहीं डिस्प्ले होना चाहिए। 8 में अगर हम 5 ऐड करते हैं तो उस केस में आप खुद देख सकते हो 8 में 5 ऐड करना है, मतलब 8 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो 12 बजे हैं, फिर हमें एक और आर ऐड करना है, मतलब कितने बजे हैं, 1 बजे हैं। तो हमारा जो रिजल्ट है 13 ना आके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो ये सिंपल एडिशन परफॉर्म नहीं होगा, ये सिंपल एडिशन परफॉर्म नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखना। अब इसके भी देखो बहुत सारे तरीके होते हैं, मुझे जो तरीका बेटर लगा वो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पूछना है, करंट जो टाइम है वो पूछना है। जैसा कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है, हमें क्या पूछना है, एंटर आर बिटवीन 1 to 12, मतलब पहले ये मैसेज आना चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे एच जी इक्वल्स टू, अब क्योंकि इंटीजर में ही चाहिए तो यहाँ पे इंट लिखा, फिर इनपुट लिखा, और यहाँ पे हमें मैसेज दे देना है आर बिटवीन, मतलब यहाँ पे आप जो भी मैसेज देना है वो दे देना। ठीक है, आर बिटवीन 1 to 12, ये हमने मैसेज डिस्प्ले कर दिया। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, आवर्स अहेड, मतलब कितने आवर्स को कुल मिला के ऐड करना है वो पूछना है। तो उसको मैं ए नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देती हूँ। तो यहाँ पे लिख लिया मैंने इंट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने इनपुट, और यहाँ पे लिख दिया है आवर्स अहेड। अब इसकी वैल्यू भी बिटवीन 1 to 12 ही हो तो बेटर है। ओके, ये हमने दे दिया। इसके बाद में अब हमें एडिशन करना है। तो सपोज मैं उसको टी नाम के वेरिएबल के अंदर ले रही हूँ, या जिसमें भी आपको, या फाइनल नाम के वेरिएबल के अंदर ले रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया फाइनल इज इक्वल्स टू, अब सिंपली h प्लस ए हम नहीं करेंगे। ओके, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, mod 12 कर सकते हैं। अब देखो ये किस तरह से कैलकुलेशन परफॉर्म होगी। जैसा कि हमने क्या किया, सपोज यूजर ने करंट जो आर है, टाइम है, वो 8 दिया है, और यहाँ पर ए की वैल्यू, आवर्स अहेड जो है उसकी वैल्यू क्या दी है, 5 दी है। क्या दी है, 5 दी है। 8 और 5 को जब ऐड किया जाएगा तो क्या रिजल्ट आएगा, 13 आएगा। ठीक है, 13 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑपरेटर है जो कि रिमाइंडर रिटर्न करता है। जब हम 13 को 12 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, क्योंकि जब हम 13 को 12 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में 1 क्या आता है, रिमाइंडर आता है। तो देखना आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। लेकिन अगर सपोज हमने दिया है यहाँ पर 8 दिया है और आवर्स अहेड क्या है, 1 है, मतलब आपको लगेगा अगर 12 से छोटी कोई वैल्यू है तो क्या होगा। तो देखो 8 प्लस 1 कितना हुआ, 9 हुआ। ठीक है, 9 को जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो उस केस में ये डिवाइड नहीं हुआ और ये 9 ही क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये बिल्कुल बढ़िया वे होता है इस तरह की कैलकुलेशन के लिए। अब आपको लगेगा सपोज यूजर ने ये 8 + 4 बोला है, तो 8 + 4 तो क्या हुआ, 12 हुआ। क्या हुआ, 8 + 4 तो
12 हुआ। अब अगर हम 12 को 12 से डिवाइड करते हैं तो उस केस में रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। उस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा, तो टाइम भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसी तरह से 12 + 12 अगर हम कर रहे हैं तो उस केस में 24 को भी 12 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, 0 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब कुल मिला के अगर अभी क्या है 12 बजे, ठीक है, तो 12 घंटे बाद जो टाइम होगा वो भी 12 ही आना चाहिए, 0 तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। तो अब इस चीज को हम किस तरह से अचीव करें, तो उसका भी एक सोल्यूशन है। देखो अब हम अगर यहाँ पे कुछ इस तरह से कर दें, यहाँ पे हम लिख दें और 12, तो हमारा जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सही आएगा। कैसे सही आएगा, देखो इन केस यहाँ पर कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आ रही है, कोई भी नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो ये और ऑपरेशन परफॉर्म, मतलब उस केस में देखो और का रिजल्ट किस तरह से आता है, कैलकुलेट होता है। अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन ही ट्रू हो गई, ट्रू का मतलब नॉन जीरो हो गई है, तो इस चीज को इवेल्युएट ही नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आपकी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, मतलब जीरो है, तो उसी केस में इस चीज को इवेल्युएट किया जाएगा, देखा जाएगा, ठीक है। अब अगर आपने जैसे दिया है 12 + 12 कितना आया, 24 को 12 से डिवाइड किया, क्या आया, 0 है, जो कि हमारा रिजल्ट नहीं होना चाहिए। तो उस केस में ये कंडीशन फॉल्स, तो इसको चेक किया जाएगा और यही रिजल्ट आएगा। तो ये क्या है, 12 है, और ये 12 ही इस फाइनल के अंदर क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। आप डिफरेंट टाइम्स लेके कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अगर ये गलत है तो आप मुझे बता सकते हैं, ओके। इसके बाद में देखो ये मेरी रफ कैलकुलेशन है, ये आपका स्टेटमेंट आएगा। उसके बाद में हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा, डिस्प्ले होगा। क्या होगा, प्रिंट टाइम या करंट टाइम इज इक्वल्स टू, जो भी आपको जिस भी वे में देना है, इज इक्वल्स टू कॉमा दिया, फिर हमने क्या दिया, फाइनल दिया। फिर यहाँ पर मैं क्या चाहती हूँ, साइड में ऑफ क्लॉक भी लिखा आना चाहिए, तो यहाँ पे आप ऑफ क्लॉक लिख सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरह से ये क्या होगा, हमारा इसका कोड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द प्रोग्राम दैट आस्क द यूजर फॉर 2 नंबर्स। यूजर से 2 नंबर्स हमें पूछने हैं एंड प्रिंट्स क्लोज इफ द नंबर्स आर विद इन 0.001 ऑफ ईच अदर एंड नॉट क्लोज अदरवाइज। मतलब कुल मिला के हमें यूजर से 2 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स पूछने हैं, ठीक है ना। अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो 0.001 या उससे कम है तो हम बोल सकते हैं कि वो नंबर्स क्लोज हैं एक दूसरे के। अदरवाइज हम क्या बोलेंगे कि नहीं, वो नॉट क्लोज है, मतलब एक दूसरे से दूर हैं। तो कुल मिला के अगर दोनों के बीच का डिफरेंस 0.001 या उससे कम है तो क्या आना चाहिए, क्लोज आउटपुट आना चाहिए। तो वही पहले हमें यूजर से फर्स्ट नंबर पूछना है, तो a इज इक्वल्स टू, अब हमें यहाँ पे फ्लोट वैल्यू लेनी है और यहाँ पे हमें इनपुट लिख देना है और यहाँ पे फर्स्ट नंबर लेना है। क्या लेना है, हमें फर्स्ट नंबर लेना है। इसके बाद में इसी तरह से हमें क्या लेना है, यूजर से सेकंड नंबर लेना है, तो b इज इक्वल्स टू फ्लोट और यहाँ पे हमें लिख देना है इनपुट और हमें सेकंड नंबर यूजर से पूछना है। तो ये लो हमने सेकंड नंबर भी पूछ लिया। फिर हमें क्या करना है, तो उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखो इसमें ये भी हो सकता है कि a b से बड़ा हो या b a से बड़ा हो, तो फर्स्ट हमारा मेथड तो ये हो सकता है कि हम चेक करें, अगर a बड़ा है तो उस केस में a माइनस b हो, अगर b बड़ा है तो b माइनस a हो और एक किसी वेरिएबल के अंदर रिजल्ट स्टोर हो, ठीक है। या हम एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम कुछ ऐसे भी तो कर सकते हैं, ABS जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है, a माइनस बी। क्या कर दे हम, a माइनस बी, मतलब कि क्या है, सपोज फर्स्ट नंबर है 2.5 और सेकंड नंबर, ये मैंने ऐसे रफ नंबर लिया है 2.5 है और सेकंड नंबर है 3.7। तो जब हम a माइनस बी करेंगे तो कैलकुलेशन किस तरह से होगा, तो 3.7 में से 2.5 ही सब्ट्रैक्ट होगा, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, नेगेटिव में आएगा। क्या रिजल्ट आएगा, जब हम 3.7 को 2.5 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 1.2 आएगा, ठीक है। यही अगर ये भी क्या है 3 है तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0.2 आएगा, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये है हमारा a और ये है हमारा b, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्या आएगा, हमारा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। तो अगर हमने यहाँ पे ABS यूज किया है तो वो क्या करता है, मोड की तरह वर्क करता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा और पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव ही रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। तो अगर हमारा इनका जो डिफरेंस है, तो कुल मिला के अगर मैंने ABS लगाया है तो यहाँ पर हम सिर्फ
के डिफरेंस की बात कर रहे हैं। अब अगर a बड़ा होगा तो a माइनस भी परफॉर्म होगा, अदरवाइज b माइनस से कुल मिला के जो हमारा रिजल्ट है हमें पॉजिटिव मिलने वाला है। ओके, अगर वो जो रिजल्ट है वो लेस देन और इक्वल टू क्या है 0.001, तो हमें क्या प्रिंट कर देना है, हमें प्रिंट कर देना है क्लोज प्रिंट कर देना है, मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे से क्या है, क्लोज हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में हमें क्या प्रिंट कर देना है, नॉट क्लोज बस प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ जाएगा, नोट क्लोज आ जाएगा। एक हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज यूजर ने दिया है फर्स्ट नंबर हमारा 4.55 दिया है, ठीक है, और दूसरा जो नंबर दिया है वो क्या दिया है 4.559 दिया है, क्या दिया है 4.559 दिया है, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 4.559 में से जब हम 4.55 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है 0.009 आ रहा है, ठीक है, जो कि क्या है, बड़ा है 0.001 से। तो उस केस में रिजल्ट क्या आएगा, नोट क्लोज आएगा। लेकिन अगर यही कुछ ऐसा होता, कैसा होता, कुछ ऐसा होता, तो उस केस में हमारा रिजल्ट क्या आता, 0.0009 आता, जो कि क्या है, इससे छोटा है। तो रिजल्ट क्या आएगा, हमारा क्लोज आएगा। आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईयर इज लीप ईयर इफ इट इज डिविजिबल बाय 4 एक्सेप्ट दैट ईयर्स डिविजिबल बाय 100 आर नॉट लीप ईयर्स अनलेस दे आर आल्सो डिविजिबल बाय 400। राइट अ प्रोग्राम दैट आस्क्स द यूजर फॉर द ईयर एंड प्रिंट्स आउट वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट। कुल मिला के हमें यूजर से एक ईयर पूछना है और चेक करना है वो लीप ईयर है या नहीं है। यहाँ पे कंडीशंस भी दे रखी हैं कि लीप ईयर कौन सा होता है, कौन सा नहीं होता है, ठीक है। अब आपको पहले लीप ईयर का कंसेप्ट समझना है। अक्सर हम क्या सुनते हैं, जो भी ईयर जो है वो 4 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब वो क्या है, लीप ईयर है, ठीक है। जो भी लीप ईयर्स होते हैं वो 4 से डिवाइड हो जाते हैं, लेकिन इसका अपोजिट ट्रू नहीं होता है। जो भी लीप ईयर्स होते हैं वो 4 से डिवाइड जरूर होते हैं, लेकिन सभी 4 से डिवाइड होने वाले जो ईयर्स हैं वो लीप ईयर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1900, अब आप 1900 को डिवाइड करो किससे, 4 से डिवाइड करो। 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 4 4 जा 16, ओके। यहाँ पर क्या बचा है हमारा, यहाँ पर बचा है 3 0। अब 4 7 सा कितना होता है, 28 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा है 2 और 0, तो 4 5 सा कितना हुआ, 20 हुआ, मतलब कुल मिला के ये पूरा डिवाइड हो गया है, ठीक है। लेकिन ये लीप ईयर नहीं है, ठीक है ना। तो कुल मिला के जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं, जो सेंचुरी ईयर्स होते हैं मतलब जिनके पीछे 00 आ रहा है, या जो 100 से डिवाइड हो जाते हैं, वो जो होते हैं वो अगर 400 से डिवाइड हो रहे हैं तो ही वो लीप ईयर होंगे, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं होंगे। और जो सेंचुरी ईयर्स नहीं है, जो सेंचुरी ईयर्स नहीं है वो हमें सिर्फ क्या चेक करने हैं, लाइक 2024 ये सेंचुरी ईयर नहीं है, तो अब हमें इसको सिर्फ 4 से, इसकी जो डिविजिबिलिटी है वो ओनली 4 से ही चेक करनी है। अगर वो 4 से डिवाइड हो गया इसका मतलब क्या है, लीप ईयर है। तो कुल मिला के अगर सेंचुरी ईयर्स है तो 400 से डिवाइड होने चाहिए, अदरवाइज अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो वो ओनली 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, लीप ईयर आएगा। इसी चीज को ध्यान में रख के हमें कोड लिखना है, ठीक है। तो पहले तो हमें यूजर से क्या पूछना है, हमें यूजर से y इज इक्वल्स टू मतलब ईयर इंट और क्या पूछना है, ईयर पूछना है। तो इनपुट और यहाँ पे हमने क्या दे दिया है, एंटर ईयर, क्या दे दिया हमने यहाँ पे, एंटर ईयर दे दिया, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, तो अब हमारी कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। अब हम हमारी कंडीशन लिखते हैं। देखो सबसे पहले हम हमारा वो सेंचुरी ईयर वाला कंसेप्ट देखते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि जो हमारा ईयर है वो 400 से डिवाइड हो रहा है क्या। मान लिया वो 400 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है, मान लिया ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो यहीं हम ये नहीं डिसाइड कर देते हैं कि नहीं ईयर जो है वो लीप ईयर नहीं है, नहीं, हो सकता है वो क्या हो कि हमारा सेंचुरी ईयर ना हो, ठीक है। ये कंडीशन देखो, जैसे अगर हमने क्या दिया 1600 दिया है, 1600 400 से डिवाइड हो जाएगा मतलब वो लीप ईयर है। लेकिन हमने क्या दिया 2024 दिया है जो कि 400 से सपोज डिवाइड नहीं हो रहा है, वो 400 से ऑब्वियसली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन तो भी वो क्या है, लीप ईयर तो है। तो वो लीप ईयर क्यों है, क्योंकि वो क्या है, सेंचुरी ईयर नहीं है, ठीक है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या फिर वो सेंचुरी ईयर नहीं है क्या। तो अब हमारी कंडीशन क्या होगी, यहां पर हम क्या दे देंगे, y mod 100 इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब वो सेंचुरी ईयर नहीं है।
अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है, सॉरी यहाँ पे एक बार ही आएगा, अगर वो सेंचुरी ईयर नहीं है तो उस केस में अब हम चेक करेंगे कि क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो y mod 4 इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्या। अब आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, देखो अब ये क्लोज हुआ, ये क्लोज हुआ और फिर हमारा मेन वाला जो ब्रैकेट है वो क्लोज हो गया। ठीक है, एक बार आप देख लेना सारे क्या क्लोज हो रहे हैं सही से या नहीं हो रहे हैं, आप चेक कर लेना। ठीक है, तो अब देखो सपोज हमने जो भी ईयर दिया है, सपोज क्या दिया है 1600 दिया है, 400 से डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, कंडीशन ट्रू हो गई, इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। और उस केस में हमारी ये पूरी कंडीशन का रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा और लीप ईयर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है ना। लेकिन सपोज यूजर ने दिया है 1900 दिया है, 1900 अगर यूजर ने दिया है तो वो 400 से डिवाइड नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स हुई। यहाँ पर हम आए, यहाँ पर अगर हम देखें तो 1900 जो है वो क्या है हमारा, सॉरी यहाँ पे हमें एंड देना है, क्या देना है, एंड देना है। ठीक है, अब हमारा 1900 जो है वो 100 से डिवाइड हो रहा है क्या, तो हाँ 1900 100 से डिवाइड हो रहा है, तो 1900 को अगर हम 100 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 0, लेकिन ये क्या बोल रहा है 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। तो क्योंकि ये एंड ऑपरेटर है तो इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। तो अब यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स, रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आ गया, इस पूरे का रिजल्ट क्या आया, फॉल्स आया है। लेकिन यूजर ने 2024 दिया है तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, लेकिन साथ ही ये वाली कंडीशन, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी, क्योंकि 2024 मोड 100 जो आएगा रिजल्ट नॉन जीरो आएगा, नॉन जीरो इज नॉट इक्वल टू 0, कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। लेकिन 2024 को साथ ही इससे डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो अब ट्रू एंड ट्रू, रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अलग अलग ईयर्स के लिए चेक करके देख सकते हो। अब आपको यहाँ पे लगाना है कॉलन और यहाँ पे लिखना है प्रिंट लीप ईयर। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, प्रिंट लीप ईयर लिख देना है। और अगर ऐसा नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है जैसे कि हमने 1900 वाले केस में देखा था, तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल्स, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रिंट नॉन लीप ईयर, नॉट लीप ईयर आ जाएगा, प्रिंट और यहाँ पे नॉट लीप ईयर आउटपुट में आ जाएगा। ओके।